सॉरी म्यूट में रखो अपना माइक। ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अभी भूल जाओ तो पीसीएम। ठीक है, अभी आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव्स वगैरह वापस जब आएगा तब लेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, तो अभी सारे म्यूट पे रखो अभी। वही बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बाद में लेंगे। ठीक है, अभी नहीं। चलो, so today we will start with units and dimension. तो कुछ लोगों ने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है। ठीक है, स्टूडेंट्स हु बिलोंग फ्रॉम बैच 1, और बाकी जो है आज वापस से फ्रेश से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना कैमरा सारे ऑन रखो। सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ अबाउट मेजरमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज मेजरमेंट। तो देखते हैं मेजरमेंट होता क्या है। The measurement is the basic process of comparing a physical quantity with respect to a set benchmark. ठीक है, तो इस सेट बेंचमार्क को, बेंचमार्क मतलब क्या होता है, सेट बेंचमार्क और स्टैंडर्ड भी आप बोल सकते हो। इस सेट बेंचमार्क या स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ यूनिट। तो दिस सेट बेंचमार्क is known as units। हाँ, सब लिख लो वापस, और इंटीग्रेशन वगैरह वापस से आएगा, स्किप नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है, तो दिस सेट बेंचमार्क इज नोन एज यूनिट। ठीक है, तो सेट का मतलब क्या है, सेट का मतलब यह है कि हमने यूनिट क्या होगा, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए आपको एक यूनिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा वो हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। एवरीवन हैज़ एग्रीड कि इसी को हम यूनिट मानेंगे और उसी के बेसिस पे आपका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास है, ठीक है, उसको आप कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, उसके यूनिट के साथ। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बता रहे हो कि जो भी आप मेजर कर रहे हो आपके मेजरमेंट में वो यूनिट कितनी बार आ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव द यूनिट, दैट इज व्हाट अ मेजरमेंट इज। तो फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट ले लो, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसको आप एक मीटर स्केल से मेजर कर लो। ठीक है, मान लो आपने मीटर स्केल से इसको मेजर किया। अब यहाँ पे मान लो मीटर स्केल में मार्किंग्स जो है एक एक मीटर दूर है। तो आप जब मेजर करोगे, मेजर करते टाइम आप जो भी आप रीडिंग बताओगे, मान लो आपने ऐसा बताया यहाँ पे दिस इज 1 2 3, मान लो आपने ऐसा बताया 3.5। ठीक है, बट यूनिट क्या लिखोगे, मीटर, बिकॉज यहाँ पे ये जो आपने स्केल लिया इसमें मार्किंग्स 1 मीटर दूर है। ठीक है,
ऐसा आपका है। तो आप बेसिकली आपके मेजरमेंट में अगर आप देखो, आपके मेजरमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.5 टाइम्स 1 मीटर। ठीक है, तो इसका बेसिक मीनिंग यही है कि 1 मीटर जो आपका यूनिट है, जिसको आपने सेट बेंचमार्क की तरह ट्रीट किया है, ठीक है, ये 1 मीटर इस पर्टिकुलर लेंथ जो हम मेजर कर रहे हैं, हमारा फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेजर कर रहे हैं इज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ। तो हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और लेंथ को मेजर करते टाइम हम ये बता रहे हैं कि 1 मीटर जो हमारा यूनिट है, जो हमारा सेट बेंचमार्क है, सब ने एग्री किया कि हम लेंथ को मेजर करेंगे। तो किस हिसाब से मेजर करेंगे, हम मीटर के हिसाब से मेजर करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर कितना होता है या 1 मीटर कितना होना चाहिए, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर इज द यूनिट एंड इट इज ऑल्सो द सेट स्टैंडर्ड और सेट बेंचमार्क जो हमने प्री डिसाइडेड है, और उसी के बेसिस पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि इतने से लेंथ में, ये जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं इसमें 1 मीटर कितने टाइम्स प्रेजेंट है, मतलब कि 3.5 टाइम्स प्रेजेंट है। अगर आपका रीडिंग 3.5 है, बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि इस पूरे लेंथ में 1 मीटर कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 3.5 टाइम्स। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे हमने लेंथ को लिया, लेंथ को हमने किसके साथ कंपेयर किया, 1 मीटर के साथ कंपेयर किया, और यही क्या है, दिस इज ओनली आवर यूनिट ऑफ लेंथ। तो सिमिलरली जितने भी आगे और फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आप मान लो मास हो गए, ठीक है, मास इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मास को मेजर करने के लिए आप क्या करते हो, मास के मेजर करने के लिए आप यूनिट क्या लेते हो, आप यूनिट लेते हो 1 kg। ठीक है, तो वहां पे हम क्या मानते हैं कि 1 kg सबने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इतने से ही मास को हम 1 kg मानेंगे, और उसी के बेसिस पे हम देखते हैं हमारे पास जो अवेलेबल मास है उसमें 1 kg कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही हमारा मेजरमेंट होता है। जैसे अगर मैं 2.5 kg बोलता हूँ, तो मतलब कि इस जो हम मेजर कर रहे हैं जो वेट, उसमें जो बॉडी को हम मेजर कर रहे हैं उसका मास, उसमें 1 kg कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2.5 टाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। हाँ बोलो। ठीक है, यही आपका हो रहा है, मेजरमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मेजरमेंट आपका एक प्रोसेस है ऑफ कंपेयरिंग अ सेट बेंचमार्क और अ यूनिट विद अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, इतना लिख लिया सबने। चलो, तो अभी देखो अगला, सबसे पहले तो हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग दैट यू कैन मेजर। ठीक है, अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट, any quantity which can be measured is called a physical quantity. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। अगर आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे फीलिंग्स आप मेजर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल लव, हेट, ये सब चीज़ें, स्मेल, ये सब चीज़ें आप मेजर नहीं कर सकते, तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलने वाले। ठीक है, दोज आर एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज एग्जैक्टली।
तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है। मेजर्ड, नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लिया इतना। ठीक है, हो गया। चलो तो अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो देखते हैं। तो दो टाइप के आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वन इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द अदर इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। और एक तीसरा टाइप भी रहता है which is called the supplementary quantities। हाँ, डेफिनेशन में इधर ही लिख लेंगे हम। तो देखो यहाँ पे फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस which do not require the help of any other physical quantity to express themselves। ठीक है, तो उनको किसी और फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर देमसेल्व्स एन आइडेंटिटी। ठीक है, उनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। तो दिस फिजिकल क्वांटिटीज do not depend on other physical quantities and are themselves an identity। उनकी खुद की एक आइडेंटिटी रहती है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज विच आर देमसेल्व्स एन आइडेंटिटी बहुत ही लिमिटेड, दे आर वेरी मच लिमिटेड। आपको इनफैक्ट साथ ही ऐसे क्वांटिटीज है, ठीक है, जो हम फंडामेंटल जैसा ट्रीट करते हैं जिनको। ठीक है, तो देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। हाँ, so these physical quantities are dependent on fundamental quantities। क्लियर है इतना।
अगला देखते हैं, देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनमें क्या है, these do not have a dimension but have units। और ऐसे भी सप्लीमेंट्री आपको बस दो ही मिलेंगे जो क्वांटिटीज हैं। these quantities do not have dimension but have a unit। ठीक है, बट ऐसे दो ही क्वांटिटीज आपको मिलेंगे, देयर आर ओनली टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और फंडामेंटल में भी आप लिख कर रख सकते हो, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ओनली। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, लिखेंगे ये सारे, अभी लिखने वाले हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। नो, एरर्स बाद में आता है। नेशनल शेड्यूल में एरर आपका बाद में आएगा, आफ्टर मोस्ट वैल्यू बिफोर ग्रेविटेशन चैप्टर जो है उससे पहले आपको आएगा। हाँ, वही डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज आपके बहुत सारे हैं, फंडामेंटल बस 7 है, सप्लीमेंट्री बस 2 ही है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आता है, वो लास्ट में करते हैं, एंड में। लिख लिया, इतना हो गया सबका। देखो, टाइप्स ऑफ यूनिट्स भी देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में भी दो आपके हैं, एक आपका फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। द यूनिट्स ऑफ fundamental quantities are termed as basic units। और दूसरा आपका डिराइव्ड यूनिट्स, ये किसके होते हैं, द यूनिट्स ऑफ derived quantities are called derived units।
लिख लो। ठीक है, लिख लिया इतना। तभी देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है। यहाँ पर देखो, एक टेबल बनाते हैं। तो सात ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो वो क्या क्या है देखो। एंड देयर बेसिक यूनिट्स। तो पहला आपका है मास, देन वी हैव लेंथ, फिर आपका टाइम, फिर आपका करंट, फिर टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो मास में क्या है देखो। मास में आपका जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम, इसको स्मॉल के जी में लिखते हैं। लेंथ के लिए मीटर, ठीक है, इसको स्मॉल एम में लिखते हैं। टाइम के लिए सेकंड, ठीक है, इसको एस में लिखते हैं। करंट के लिए आपका एम्पियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। टेम्परेचर के लिए टी, केल्विन, और इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम एल, के लिए कैंडेला, इज रिप्रेजेंटेड बाय सी डी। ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर बेसिक यूनिट्स। ठीक है, कैंडेला। हाँ बोलो। वो पीसीबी का।
पीसीबी बैच का है वो, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने अपलोड किया है, ठीक है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री का देखना है आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे। नहीं, एक आप लोगों का था, एक पीसीबी का था। हाँ बोलो। साइन कर्व मोस्ट प्रोबेबली नॉट, देखते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ वही, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री देख ही रहे हैं। लॉगरिथम भी मैथ्स में हो ही चुका है आप लोगों का, ठीक है ना। तो दोबारा हम नहीं करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, बाकी थोड़े दिनों में बस नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, नेक्स्ट वीक में मैं आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का भी डिटेल्ड वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। नहीं। हम्म, हाँ। ठीक है, देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो अभी कल के लिए कुछ रूल्स आप फॉलो करना आप लोग। एक तो अभी आपने देखा ही होगा वेटिंग रूम का चालू हो चुका है, ठीक है। अनवांटेड लोग भी आ जाते हैं। तो एक तो आपको नाम पूरा होना चाहिए, कौन सा कैंपस है वो भी आपका लिखना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मेट जो है वो बता दे रहा हूँ, कैंपस और फिर आपका नेम, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर नहीं रहेगा तो मैं एंट्री नहीं दूंगा। और दूसरा, 10 मिनट के बाद मैं एंट्री नहीं देने वाला, ठीक है। नेटवर्क इशू है तो समझ में आ जाएगा। एडमिशन नंबर सबको मिला है क्या? ठीक है, आप ऐसे ही लिखो फिलहाल, कैंपस एंड नेम, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? आज भी बहुत सारे हैं, जैसे यश यश शर्मा, ठीक है। आपको पहले आपका कैंपस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पहले नाम लिख रहे हो फिर कैंपस लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आपका कैंपस आएगा उसके बाद आपका नाम आएगा, ठीक है। यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तेजस है, स्वप्निल, आप लोग, श्रेया, श्रेयस, श्रवण, ठीक है, प्रियांशी, बावदान, ऐसा नहीं लिखना आपको। ऐसे ब्रैकेट में कैंपस का नाम एंड देन योर नेम, ठीक है। प्रेफरेबली इन कैप्स। हाँ, इसीलिए इंफॉर्मेशन दे रहा था ये, ठीक है। चलो, आज इतने रखेंगे, तो ये वीडियो भी अपलोड आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। वो आ जाएगा आपको, पोर्शन आया है क्या ग्रुप में? नहीं आया क्या अभी तक? वो पूरा ग्रुप में आ जाएगा पोर्शन, क्या है क्या नहीं है।